नमस्कार दोस्तों, अगर आप पशुपालक हैं, बिहार में रहते हैं तो आपके लिए एक खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हाँ, अब बिहार के पशुपालकों को, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा शामिल हैं, अब उनकी मौत पर उन्हें मुआवजा मिलेगा। जी हाँ, बिहार में सरकार ने मानव की तरह पशुओं की भी अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा देने का ऐलान किया है। जी हाँ, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पशुपालकों के लिए अलग अलग मुआवजा नीति तैयार की गई है। अब पशुपालकों को उनके पशुओं के प्राकृतिक मौत पर मुआवजा मिलेगा और खास तौर पर गाय और भैंस पालने वालों के लिए एक बड़ी राहत होगी। जी हाँ, गाय और भैंस की मौत हो जाने पर हर पशु के हिसाब से 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं इसी तरह से घोड़ा और बैल की अप्राकृतिक तरीके से मौत हो जाने पर 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। बछड़ा और गधा की मौत पर 16 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और भेड़ बकरी की मौत होने पर 3 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मौत कैसे हुई, इसको लेकर एक विशेष टीम जांच करेगी। हालांकि आपको बता दें, एक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं का ही मुआवजा मिलेगा। जैसे कि आपके घर में 10 गाय भैंस है, उसमें से 5 पशुओं की अप्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो जाती है तो उसमें से 3 पशुओं का आपको मुआवजा मिलेगा। इस हिसाब से आपको 90 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। बता दे, इस फैसले के पीछे तेजस्वी यादव का हाथ बताया जा रहा है। महागठबंधन ने यह फैसला किया कि अगर पशुओं की अप्राकृतिक मौत होती है तो ऐसी स्थिति में पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस मुआवजे पर बहुत दिनों से विचार कर रहे थे। अब इसको लेकर 58,50,000 रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। बता दें, सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने विचार सरकार के स्तर पर रखा और अब नीतीश सरकार ने अपने स्तर पर यह फैसला किया कि पशुओं के अप्राकृतिक मौत को आपदा की श्रेणी में रखा जाएगा और इसी नीति के तहत मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि पशुओं की मौत को लेकर विभाग ने आदेश भी जारी किया है। उसमें कहा गया है कि आपदा के अलावा किसी संक्रामक जैसे कुत्ता काटने की वजह से, जंगली जानवरों के काटने की वजह से, सांप के काटने के कारण और किसी दुर्घटना में अधिक संख्या में पशुओं की मौत पर भी पालकों को मुआवजा मिलेगा। हालांकि तकनीकी टीम यह भी देखेगी कि पशुओं की मौत की वजह पशुपालकों की कहीं लापरवाही या फिर कोई अन्य कारण तो नहीं है। अगर इस प्रकार की कहीं भी संलिप्तता पाई जाती है कि पशुपालकों की लापरवाही की वजह से या फिर गाइडलाइन के अलावा किसी अन्य कारण से हुई है तो वह यह लाभ नहीं ले पाएगा। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार में आते ही तेजस्वी यादव ने पशुपालकों को अपनी तरफ से एक बड़ा तोहफा देकर एक बड़े तबके में अपनी पैठ जमा ली है। अब तेजस्वी यादव के इस नीति को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।